अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज। एंकर मोनिका से सुने समाचार। राजद के संवाद कार्यक्रम में गोदी मीडिया पर बिहार सरकार की उपलब्धियों को नहीं दिखाने का आरोप। संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई मधुबनी का एक दिवसीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी के सभागार में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एवं संचालन राजद जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय ने किया। वही कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, अतिथि वृषण पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, विधान परिषद सदस्य भाई वीरेंद्र, विधायक शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री बिहार सरकार चितरंजन गगन, प्रदेश प्रवक्ता राजद एवं अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने गोदी मीडिया पर बिहार सरकार की उपलब्धियों को नहीं दिखाने का आरोप लगाया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव हमारे देश के गरीब, पिछड़ा, दलित, युवा, किसान एवं महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में चल रही भाजपा की जन विरोधी नीतियों वाली सरकार ने देश में भारी महंगाई, बेरोजगारी एवं अत्याचार बढ़ाया है। सुनियोजित तरीके से रेलवे, सेना, सुरक्षा बल एवं केंद्रीय संस्थानों में स्थायी नौकरी के प्रावधानों को खत्म किया जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में यह घोषणा किया था कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी। अपने उस वादे के मुताबिक उन्होंने पिछले 1 वर्षों में सबसे अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। वहीं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जब हमारी सेनाएं ठेके पर रही तब हम युद्ध हारे हैं। देश की रक्षा के लिए सबसे जरूरी है सेना का स्थायी निर्माण। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज चीन, पाकिस्तान को छोड़िए 6 लाख आबादी वाला देश मालदीव भी आंख दिखा रहा है। बिहार के एक विधानसभा की संख्या वाला देश भारत के प्रधानमंत्री को जोकर कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनको प्रधानमंत्री का शब्द यूज करता हूँ। भारत बड़े सुरक्षित हाथ में है, लेकिन 6 लाख आबादी वाला देश भी आंख दिखा रहा है। इसका कारण है कि हम अग्निवीर जैसे ठेके पर सेना को बहाली कर रहे हैं। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा देश को बुलडोजर से चलाने की कोशिश कर रहा है। यह देश बुलडोजर से नहीं बल्कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश सरकारी संस्थानों के निजीकरण से काम करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहीं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थ के दाम आसमान छू रहे हैं और इससे आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री समीर महासेठ समेत कई अन्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बिहार सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। देखा होगा आदरणीय तेजस्वी जी के उस हुंकार के बाद माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का क्या हुआ। 10 लाख जो महिलाओं को हम लोगों ने दिया, 5 लाख लौटाना ही नहीं था। अब 5 लाख में 1% भी बैंक का इंटरेस्ट नहीं देना था। अब बता दें पूरे देश में, पूरे राज्यों में कहीं भी कोई ऐसा योजना चल रहा हो तो आप बताने का काम करें। बिहार छोड़ करके कहीं नहीं हो रहा है। आपने कभी के अखबार में पढ़ा होगा, नीति आयोग से लेकर के सारे सर्वेक्षण बता रहे हैं बिहार का जो काम है वो निश्चित तौर पे गरीबी उन्मूलन के मामले में 3 करोड़ 65 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके जो बिहार सरकार और बिहार के माननीय हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग जो चल रहे हैं, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा आज से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले कृषि रोड फोड़ का हमारे आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत के राष्ट्रपति जी आई थी और कृषि रोड फोड़ का जो उद्घाटन हुआ था, 1,68,000 करोड़ दे करके कृषि के क्षेत्र में और साथ में 12 डिपार्टमेंट को उसको जोड़ करके कैसे आत्मनिर्भर बिहार बने, इस बात की चर्चा हो रही है। 38 जिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ गया है। अब बता दें, एक तरफ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ इन लोगों को कुछ नहीं सूझ रहा है। सिर्फ इतना ही सूझ रहा है कि हम जो हमारे मैंने कहने का मतलब जो गंगा जमुनी तहजीब था हमारा, उस तहजीब को ब्रेक करने का प्रयास हो रहा है।
हम लोग यही मानते थे, बचपन से सुनते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। और ये किस प्रकार ये विषाद कर रहे हैं, ये विषाद का अंतिम क्या होगा ये बताने की आवश्यकता है। हमारी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठे हुए हैं, यहाँ सारे हमारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। शायद हम समझते हैं कि डैश पे जितने लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा बुद्धिजीवी हमारे इस सभागार में बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल को जो सींचने का काम किया है शुरू से। हमारे पिता श्री राजकुमार वाजपेयी जी के टाइम से यहाँ सारे लोग हम देख रहे हैं, उन्होंने सींचने का काम किया है। इस चीज को नहीं भुलाया जा सकता है। आज जो ये जातिगत जनगणना का साहसिक फैसला इस सरकार ने किया, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। जोरदार ताली बजाइए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, जो इस इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया गया इस राज्य में। बिहार ने नजीर कायम की है इस देश के लिए, क्योंकि जब तक आप उन वंचितों को वो जमीन नहीं देंगे जिस दलदल में वो धंसे हुए हैं, गरीबी, भूखमरी, नंगाई, अशिक्षा के दलदल से निकलकर वो जमीन नहीं देंगे, खड़े होने की जमीन, तब तक समृद्धि का रास्ता वो कैसे तय करेंगे। तो ये जातीय जनगणना वो जमीन है, वो जमीन है। आज सरकार जानती है कौन भूखा है, किसके तन पे कपड़ा नहीं है, कौन नालियों के किनारे टाट डालकर ठिठुर रहा है, किसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कौन से वर्ग के नौजवान हैं जो बेरोजगार है। हमारी पार्टी जाति धर्म या किसी भी मुद्दे के आधार पर बंटवारे की बात नहीं करती। जाति जनगणना में अगर पिछड़े और दलितों की बात की गई है, तो जो सवर्ग गरीब हैं उनकी तरक्की की बात भी तो की गई है। इस बात को समझना होगा। इस सरकार ने 75% आरक्षण को लागू कर दिया है। इसी बात पर जोरदार आप कहते हैं कि हम क्या कहीं जाकर के, आरक्षण कोई साधारण शब्द नहीं है। आरक्षण वो प्रयास है जिससे कि एक दलित, वंचित और समाज के हाशिए पर पड़े हुए व्यक्ति को हाथ पकड़ करके कलेक्टर की कुर्सी। और हमारे नेता और हमारी सरकार सरजमीन पर काम कर रही, दिखाकर कि जो हमने वादा किया था 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का, वो हम पूरा कर रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है और भी हर विभाग में, कृषि विभाग में भी माननीय मंत्री जी कृषि विभाग के हैं यहाँ, इनके विभाग से भी निकल रहा है वैकेंसी। और हमारे बच्चे, हमारा भाई उसमें भर रहे हैं और नौकरी हो रही है। उसकी चर्चा गोदी मीडिया नहीं करती है। तो हमारा दल ने सोचा कि हर जिले में हम जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता नेता को बताएंगे कि सरकार हमारी क्या कर रही है, आपकी मदद कैसे कर रही है। और यहां लड़ाई हमारा दूसरे में कहां दम है लड़ने के लिए, राजद से। हम लोग अपने में लड़ते हैं, इसलिए कुप्रभाव पड़ जाता है। अगर हमारा राष्ट्रीय जनता दल एक होकर लड़े तो माई का कोई लाल नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल को कोई हरा सकता। यहां लड़ाई केवल हम अपने में लड़ते हैं, दूसरे में कहां दम है लड़ने का हमसे। इसलिए जो चुनाव आ रहा है 24 का, बहुत घोषणाएं आएगी आपके पास। पिछले 14 में भी मनोज भाई काफी देर से बोल रहे थे और बता भी रहे थे कि उन्होंने जो घोषणा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। एक भी नौकरी नहीं दिया। 15 साल होने जा रहा है, एक भी नौकरी नहीं मिला। और हर नौजवानों को जो स्विस बैंक में था भारत के लोगों का पैसा सब लाएंगे और हर खाते में 15-15 लाख रुपया घर बैठे दे देंगे। वो भी नहीं मिला। जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या हुआ आपके घोषणा का, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, 15-15 लाख जो खाते में देने का वादा किया था उसका क्या हुआ, तो वो तो जुमला था। ये जुमला था।
ये मैंने वादा किया था।